नमस्कार, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका धाकड़ लाइव न्यूज़ में, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। आज हम ऐसे समय पर, ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में जो अलग अलग स्थान है, जो अलग अलग पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, ऐसी जगह पर गुरु पूर्णिमा का एक कहीं न कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और धाकड़ लाइव न्यूज़ भी आज एक अपने छोटे से प्रयास के माध्यम से झालरापाटन राजस्थान में झालावाड़ के झालरापाटन के जो देवनगर है, उस स्थान पर जो मांडा श्यामपुरा का जो क्षेत्र है, डोंगरी है, उसके एक महत्वपूर्ण ऐसे स्थान पर पहुंचा है जो बहुत कम लोगों की जानकारी में है। बहुत कम लोग इस स्थान को पहचानते हैं, क्योंकि ये स्थान बहुत सदियों पुराना, बहुत वर्षों पुराना और बहुत युगों पुराना माना जाता है। धाकड़ लाइव न्यूज़ आज ऐसी ही जगह पर कुछ आपको एक ऐसा स्थान दिखाने जाना जा रहा है जो निश्चित रूप से आपको भी कहीं ना कहीं इसके बारे में जानने का अवसर मिलेगा और इसका जो महत्व है उसके बारे में भी आपको जानने का अवसर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो स्थान कौन सा है, किस कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारा जो धर्म है उसकी आस्था का प्रतीक कौन सा यहाँ पर दिखता है। तो हम यहाँ पर उस स्थान के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। उसके साथ में यहाँ पर कुछ कहीं न कहीं हमारे जो कहीं न कहीं भक्तगण हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो समय है, इतिहास है, वो कितना पुराना है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कैमरा पर थोड़ा नज़दीक आ जाए हमारे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थान है वो कहीं न कहीं यहाँ पर जो भोलेनाथ का है, शिव जी का स्थान है, जो कहीं न कहीं यहाँ पर एक कहीं न कहीं धुआं है, उसको कहीं न कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस स्थान के बारे में भी हम कहीं न कहीं काफ़ी सारा बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन एक बार फिर से हमारी तरफ फोकस कर दे। और सबसे पहले मैं आपको इस स्थान के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको सीधा नज़दीक लिए चलता हूं कि जो इसकी कहीं न कहीं शुरुआत मानी जाती है, कहीं न कहीं इसका जो इतिहास रहा होगा, इसके पीछे आखिर कहीं न कहीं क्या इतिहास हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, वो कौन ऐसा पुरुष रहा होगा, ऐसा महापुरुष रहा होगा जिसकी वजह से, जिसकी कहीं न कहीं अच्छे कार्यों की वजह से, जिसके तप की वजह से, उस व्यक्तित्व की वजह से ये सब कुछ आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, जो कहीं न कहीं यहाँ पर धार्मिक स्थान है, उसको देखने का अवसर मिल रहा है। तो जो कैमरा पर्सन है हमारे विनोद जी, थोड़ा नज़दीक आ जाएँ और दिखाने का प्रयास करूँगा। बहुत नज़दीक से दिखाएं एक बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 8वां विश्व तमिल सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर जी, ये गुरुदेव जी की तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। और इस तस्वीर से साफ साफ संदेश है कि कहीं ना कहीं तमिल से लेकर राजस्थान की भूमि तक का ये पूरा का पूरा सफ़र निश्चित रूप से बहुत सालों पुराना होगा, क्योंकि वर्तमान में तो ऐसे कहीं ना कहीं इस नाम से गुरुजी यहाँ पर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी तस्वीर का यहाँ होना ये बहुत सालों पुराना है। जो इस तस्वीर में पढ़ने से आता है कि जब 8वां विश्व तमिल सम्मेलन हुआ था, संत तिरुवल्लुवर जी जो कहीं ना कहीं उनकी सानिध्य में, कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज में, उनकी जानकारी में, वो ये गुरुजी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना संबंध हम इस तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर उनका देख सकते हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब गुरुजी की तस्वीर यहाँ पर रखी है, तो इस धुणे का, इस धार्मिक स्थान का, इस कहीं न कहीं जो स्पिरिचुअल ये सेंटर है, इसका सीधा का सीधा संबंध इन गुरुजी से है, इनके तप से है। कितने समय पहले की ये बात है, कितने साल बाद फिर इस कहीं न कहीं जो हम आपको पीछे का जो स्थान है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी आप वो जगह देख रहे हैं जहाँ पर सिर्फ आपको एक धार्मिक स्थान दिखाई दे रहा है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे जो है वो किस प्रकार से डोंगरी है, किस प्रकार से जंगल का जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये स्थान, कहीं ना कहीं आखिरकार ये स्थान आज जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो ऐसे भी हैं जिनका किसी न किसी रूप में, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कुछ न कुछ योगदान उन्होंने दिया होगा। और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे ये स्थान जो शायद कहीं ना कहीं लोगों की नॉलेज में नहीं होगा, लोगों की जानकारी में नहीं होगा, क्योंकि इस स्थान को, इस जगह को सालों पुराना बताया जा रहा है, यानी कहें कि कहीं न कहीं युगों पुराना बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ में कुछ व्यक्तित्व हैं, जितना जानकारी उनको है, जो बता सकते हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे।
जिससे कि आपको और हम सबको और जो दर्शक हैं हमारे धाकड़ लाइव न्यूज़ के, उनको ये जानकारी मिल सके कि ये स्थान वास्तव में कम लोगों की जानकारी में है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम आपके साथ में इस जानकारी को शेयर कर पाए तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धाकड़ लाइव न्यूज़ की ओर से एक छोटा सा योगदान आपके साथ में होगा, तो ये देश हित में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर श्री राधेश्याम जी नागर, जिनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे जितना जानकारी उनको है कि किस प्रकार से इस पूरे के पूरे धार्मिक स्थान से उनका कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा हुआ है। तो राधेश्याम जी, आपका हमारे साथ में स्वागत है। सबसे पहले तो कितने सालों से आप इस स्थान पर आ रहे हैं और कितने साल आपको यहाँ पर आते आते हो गए? कब से कहूँ, हमें यहाँ 22-23 साल हो गया। कितने? 22 साल यहाँ पर हो गए हैं। 22 साल का जो आपका जो संबंध है, कहीं ना कहीं शुरुआती सफ़र, शुरुआती समय आपका यहाँ पर किस प्रकार से रहा, कैसे आपका जुड़ाव बना, छोटे रूप में जो हमारे दर्शक भी समझ सके और जो आम भक्त हैं वो भी जान सके कि 22 साल पहले आपका यहाँ पर सफ़र कैसे शुरू हुआ था? अरे यहाँ तो ऐसे हुआ सफ़र तो कि कोई रात में मतलब ऐसे ही अचंभा आया था मेरे को जी। तो यहाँ उन्होंने बताया कि तुम यहाँ आपके सेवा करो, तो सेवा करने लग गया जी। और सेवा करने के बाद ये तस्वीर भी हमें यहीं से मिली जी। और जिनके बाद में ये भगवान शंकर का स्थान भी यहीं से हमें प्राप्त हुआ। तो राधेश्याम जी को आज से लगभग 20-22 साल पहले ऐसा कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्ति जो थी उनके कहीं ना कहीं स्मरण में आई और उनको यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने कहीं से कहीं जो गुरुजी की तस्वीर हम देख रहे हैं वो भी उनको यहीं से कहीं ना कहीं प्राप्त हुई। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो हम देख सकते हैं स्थान, वो ये जगह है जहाँ पर आने को कहीं ना कहीं इनको प्रेरणा मिली और इस जगह पर आके अपने जो धार्मिक जो भक्ति होती है ईश्वर की, उसके प्रति अपने आप की जो आस्था होती है उसको प्रकट करने का एक कहीं ना कहीं ईश्वर ने उनको शक्ति दी। 22 सालों का ये सफ़र अब तक का आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनका जो यहाँ पर आस्था बनी हुई है, और जो आपकी आस्था है किस प्रकार की है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आस्था के बारे में? इस आस्था के बारे में तो जैसे हमसे टूटी फूटी जो सेवा हो रही है वो हम कर रहे हैं, किसी से कोई 2 पैसे नहीं ले रहे हैं जी। यहाँ की जो भक्ति है, यहाँ की जो सेवा है, सबसे बड़ी और ख़ास बात है। और कहा भी जाता है कि जब कोई भी ऐसा धार्मिक स्थान होता है जो बहुत कम लोगों की जानकारी में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधा यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी सालों से, वर्षों से, पुरानों से, ईयर्स और युगों से कहीं हम कहीं ना कहीं उसको बोल सकते हैं कि युगों युगों से भी जो गुरुजी है, जो जुड़ा है स्थान है, इसको यहाँ पर माना जाता है। क्योंकि राधेश्याम जी ने कहा कि 20-22 साल पुराना, लेकिन 20-22 साल पहले तो इनको स्मरण आया होगा या कहीं ना कहीं ईश्वर ने इनको प्रोत्साहित किया होगा, लेकिन जो गुरुजी हैं संत तिरुवल्लुवर जी 20-22 साल पहले भी शायद यहाँ पर थे या उससे पहले थे, इसके बारे में जानकारी लोगों को यहाँ पे आज भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले का पुराना और भी यहाँ पर संबंध है। यहाँ पर एक और श्रीमान जी मौजूद है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम सर? राम नारायण जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और राम नारायण जी भी वो व्यक्तित्व हैं जो इस स्थान पर कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर आते हैं, अपना समय देते हैं और जो आपसे सेवा बनती हैं उसको आप करते हैं। इस स्थान को आपके हिसाब से आप किस नाम से जानते हैं? गुरु जी का, महादेव जी का नाम से जानते हैं, शंकर भगवान का नाम से। ये महादेव जी का स्थान है और इस स्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो 20 साल से आ रहे हैं, सब 4 आदमी जी। चारों यही सेवा करें। जी। 8 दिन में एक दिन आते हैं, सोमवार के दिन जी। और 14 के दिन भी आते हैं, जी। यहाँ सेवा करते हैं। और महादेव जी का स्थान है और सोमवार पे यहाँ पर हर सोमवार को ये प्रयास करते हैं आने का, और 14 को भी यहाँ पर आने का होता है। और अब वापिस से एक बार फिर से सावन का महीना चल जाएगा, तो हर सोमवार जो होता है शिव जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो आपके भक्त हैं, दर्शक हैं, जो भी यहाँ पर सेवा भाव के रूप में आना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सब प्रेम से आओ। जी बिल्कुल। तो यही कहना है श्रीमान जी का यहाँ पर कि जो भी आए प्रेम से आए। थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर थोड़ा सा हमारे नज़दीक आ जाए। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो महादेव का स्थान है बिल्कुल नज़दीक से आप देख सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं जब ये अस्तित्व में आया होगा
उसके बाद धीरे धीरे इसको अच्छा बनाने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पूरा इनका महादेव जी का जो हम सभी जगह देखते हैं स्थान जिस प्रकार से रहता है उनका धुआं, वही पूरा का पूरा आप यहाँ कमंडल देख सकते हैं। यहाँ पर पूजा का पूरा साजो सामान है। और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है तो यहाँ पर बहुत भक्त आए थे और एक विशाल भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। इधर देख सकते हैं यहाँ पर शिव पार्वती जी और पूरा शिवलिंग भी बनाया हुआ है। और ये पूरा का पूरा एक कहीं ना कहीं जो हम जहाँ भी जाते हैं शिव जी के स्थान पे जो भी देखते हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको एक सिस्टम, एक उनकी जो पद्धति है, जो रिवाज है, उनका संस्कार है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अंदर वहाँ पर ज्योत जलती आप देख सकते हैं। और प्राचीन स्थान है तो प्राचीन तरीके से ही इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण कवरेज और एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, छोटा सा प्रयास धाकड़ लाइव न्यूज़ की ओर से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आपको सभी जानकारी कहीं ना कहीं बारी बारी से मिलती रहे। और अगर आपको ये कवरेज अच्छा लग रहा है तो इस कवरेज को सही भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि जिस भक्त के मन में यहाँ पर आने की अगर भावना हो तो इस जानकारी के माध्यम से यहाँ पर आने का वो सौभाग्य प्राप्त कर सके। अब हमारे पास में एक और भक्तगण मौजूद हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? भवानी लाल। भवानी लाल जी मौजूद है यहाँ पर। आपका गांव का नाम क्या है? श्यामपुरा। श्यामपुरा से भवानी लाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी नॉलेज में, इनके ज्ञान में यहाँ का जो ज्ञान है, यहाँ की जानकारी है कितनी है, कैसी है। सबसे पहले वो कौन सा दिन था जब इस स्थान पे आने को आपका मन हुआ और कितने सालों से यहाँ पर आपकी सेवा है? हमारी 20 साल से सेवा है जी और एक तो 14 के रोज आते हैं, हर 14, जी और एक 8 दिन में एक दिन भगवान शिव की सेवा करने के लिए आते हैं जी। आश्रम पे। आज भी यहाँ पर एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने बहुत अच्छा प्रबंध किया और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सबको आपने भोजन करवा के भेजा। किस प्रकार से ये पूरा का पूरा आप कहीं ना कहीं जो भक्तों के साथ में जो माहौल रहे। भवानी लाल जी, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो स्थान है मांडा श्यामपुरा गांव यहाँ पर है और इधर देवनगर है और ये पूरा एक डूंगर के जो बीचों बीच स्थान है। हम देख सकते हैं, कैमरा पर्सन एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पर भी ये बिल्कुल झाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ स्थान है। पीछे आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि किस प्रकार से। और एक बार फिर से हमारी तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरा पर्सन। और ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से आप ये पूरा का पूरा 20-22 सालों से जो आपकी तपस्या है आने का है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम 1 साल 2 साल, लेकिन आपका 20-22 सालों का सफ़र, अब तक का सफ़र कैसा रहा ऐसे दुर्गम स्थान पर? ये दुर्गम स्थान तो सबको नजर आता है, परंतु इस दुर्गम में सब कुछ जानवर है जी बहुत से बड़े बड़े जानवर भी हैं और सभी घूमते रहते हैं। जी परंतु हम जितने भी शिष्य आते हैं, 2 या 3, हम 4 जो भी हैं, तो सभी संतों को आज दिन तो कोई कांटा लगा न कंकर, जी न किसी ने हमें सताया। जो रात्रि को आते हैं तब भी नहीं सताते हैं और सुबह आते हैं तो फिर भी कोई नहीं सताता। जी। हाँ, तो हम अभी तक चल ही रहे हैं और ये सारी कृपा जो है गुरुदेवा की। सही है। उनके बिना हम चल नहीं सकते, हम उनके बिना हम यहाँ रुक भी नहीं सकते। तो देखा आपने यहाँ पर एक भक्त की जो आस्था होती है। भवानी लाल जी, एक बात पूछना चाहेंगे, आपके जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं, जो आपकी आस्था है और जो शिव जी का जो स्थान है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं वर्षों पुराना है, आप कह रहे थे युगों पुराना है, और जो संत तिरुवल्लुवर जी का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तपस्या यहाँ पर रही है, ऐसा युगों पुराना हमारा एक विश्वास है। इसी वजह से यहाँ पर उनकी तस्वीर है, क्योंकि तमिल जो हमारा बिल्कुल साउथ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से तो यहाँ पर इतनी आसानी से किसी की तस्वीर आ नहीं सकती। ये बहुत एक महत्वपूर्ण हमारे पास में उदाहरण है और साक्षी इस बात का। इस स्थान के बारे में अपनी ओर से आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं आखिरी में क्या कहना चाहूँगा, ये सारी जो कृपा है जो सब गुरुदेवा की है, उनके सिवाय हमारा और नहीं है कोई कहीं लगा। इसीलिए हम प्रभु की आस करके इसी स्थान पर यहाँ आते हैं और जो हमसे जो सत्ता है वो सेवा करते हैं और वो भी निस्वार्थ करते हैं। जी, कोई स्वार्थ नहीं है, बिन स्वार्थ सेवा करते हैं प्रभु की। देखा आपने जी।
देखा आपने यहाँ पर भंवरलाल जी से भी मैं बात करने का प्रयास किया और बहुत अच्छी प्रकार से इन्होंने बताया। और 20-22 सालों से ही आप भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर मोतीलाल जी पटेल जो कि यहाँ पे मांडा श्यामपुरा गांव से ही हमारे बीच में हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और ये भी काफ़ी सालों से यहाँ पर आते रहते हैं और जिस प्रकार से भंवरलाल जी ने बताया उसी प्रकार से इनका भी सफ़र है। लेकिन इनके मुंह से भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अब तक यहाँ पर अपना किस प्रकार से सेवा दी है और किस किस प्रकार से अपना समय निकालकर यहाँ पर आते रहे। मोतीलाल जी, आपका स्वागत है। आपका समय कितना हो चुका है, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं और अब तक आपको शिव जी की सेवा करने का किस प्रकार से अवसर मिला है? हमारे को तीनों में तो 20 से 22 साल हुई जी और हमारे को 15 साल हुई है। जी। और यहाँ से हर 14 हर गुरु पूर्णिमा, नौ यात्रा, शिव यात्रा तो 4 प्रोग्राम करते हैं। मतलब इस प्रकार से मोतीलाल जी ने कहा है कि 4 कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं, दोनों नवरात्रि और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा एवं शिवरात्रि, जिस प्रकार से मैं समझता हूँ। और इस स्थान को लेके आज भी एक विशाल भंडारे का आयोजन था और आप सभी ने कल रात्रि से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया था। कल 2 बजे से, कल रात्रि 2 बजे से इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कार्यक्रम बढ़िया ठीक रहा जी। और भगवान की प्रसादी अर्पण की जी। जो भी संत आए जो भी संत आए सबको भोजन कराया। जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी आज दर्शन करने आए थे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अवसर है और ऐसे अवसर पर कोई भी यहाँ से बिना प्रसाद लिए नहीं गया है। और अभी भी यहाँ पर वही समय चल रहा है जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर एक भक्त और पहुँचे हैं जो कि तितरवासा गांव से यहाँ पर आए हैं, जो भंवरलाल जी अध्यापक हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप तो यहाँ पर एक भक्त के रूप में पहुँचे हैं और मुझे लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं यहाँ से एक आस्था जुड़ी हुई है। और ऐसे स्थान बहुत कम देखने को मिलते हैं कि ऐसे दुर्गम स्थान पे जहाँ पर इतनी लाखों की संख्या में नहीं हो, लेकिन वही लोग पहुँच पाते हैं जो उस चीज़ को, उस जगह को समझते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु की कृपा से ही इस स्थान को ये जो प्राथमिकता दी जा रही है और दी गई है, ये सारी गुरु की कृपा से ही हुई। और गुरु ने ही यहाँ इस स्थान पर, इस दुर्गम पहाड़ी पर किसी ज़माने में वर्षों पहले तपस्या की होगी और उनके तपस्या के बल से ही इन लोगों को प्रेरणा मिली और इन लोगों को प्रेरणा मिलने से यहाँ इस स्थान का ये चमत्कार हो रहा है। जो श्रद्धा से लोग आते हैं उनको, और जो मन में जो भी विचार करके आते हैं, उनकी श्रद्धा से उनका मनोकामना पूरी होती है। ऐसा मेरे को देखने में आया है। मेरा आज कोटा गुरुजी के वहाँ आशीर्वाद लेने जाना था, लेकिन लॉकडाउन और ये अनलॉकडाउन के कारण जाने में असमर्थता हुई। तो इस स्थान के बारे में मेरे को पूर्व में भी जानकारी थी, इसलिए मैं यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुरु की जो ये यहाँ इस पहाड़ी पर गुरु की तपस्या बल से, इस स्थान का जो तपोबल से, गुरु की तपोबल से ये स्थान का जो चमत्कार हो रहा है, तो इसी उद्देश्य से मैं भी यहाँ गुरु पूर्णिमा के उद्देश्य से ये योगदान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुरु के दर्शनार्थ हेतु मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। लॉकडाउन तो एक बहाना है, आना तो आपको यही था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और भक्तगण मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका सर नाम? आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मांडा गाँव नहीं, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? देखो आते रहते हैं। आज आप इससे पहले भी यहाँ पर कभी आए या पहली बार आए हैं? 4-5 साल से गया है। 4-5 साल से यहाँ पर आप लोग आ रहे हैं। इस स्थान के बारे में आपको क्या जानकारी है? अब स्थान तो पुराना ही है। नहीं, आपको क्या जानकारी है इस स्थान के बारे में? मतलब आप यहाँ पर क्यों आते हैं? जी, शिव जी का स्थान है और शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो
हमने जानने का प्रयास किया और मेरे पीछे भी यहाँ पर कुछ भक्तगण मौजूद हैं और इस पूरे के पूरे स्थान को हमने दिखाने का प्रयास किया। और एक भैया भी मौजूद है, अगर वो बात करना चाहेंगे तो इनसे भी करेंगे। थोड़ा युवा साथी है, बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। तो देखा आपने यहाँ पर कुछ जो भक्तगण थे और जो कुछ यहाँ पर जुड़े हुए मुख्य भक्तगण हैं, उनके शिष्य हैं, इस कहीं न कहीं धुआं स्थान के और जो शिव जी का स्थान है इसके। और हमने बार बार जिक्र किया और पहले भी जिक्र किया और सबसे पहले भी जिक्र किया कि जिस प्रकार से यहाँ पर 8वां विश्व तमिल सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर जी का जो इतिहास रहा है, उनका जो कहीं न कहीं यहाँ पे एक पुराना इतिहास रहा है, ये इतिहास बिल्कुल 100% सत्य हमारे लिए है। क्योंकि तमिल जो जगह है वो भारत में भी साउथ के अंदर आती है, दक्षिण के अंदर आती हैं। और तमिल स्थान से लेकर साउथ के स्थान से लेकर राजस्थान तक का सफ़र तस्वीर का यूं ही नहीं हो जाता। इस बात को आप और हम सब समझ सकते हैं। तो कोई तो ऐसा संबंध निश्चित रूप से रहा है। इसलिए संत तिरुवल्लुवर जी की ये छायाचित्र, ये तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और हम यूँ कह सकते हैं कि उनका तपोबल यहाँ पर रहा होगा। और उसके बाद जब यहाँ पर राधेश्याम जी बैठे तो बता रहे थे कि इस प्रकार से उनको संस्मरण हुआ और एक भक्त, दो भक्त, जब शिव जी को कहीं न कहीं विचार आया तो ये कहीं न कहीं कारवा बढ़ता चला गया। और इस प्रकार से आज हम खुद धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से छोटा सा कवरेज करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हुए। दर्शकों, गुरु पूर्णिमा पर हमारा ये छोटा सा कवरेज, छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से आप इस पूरे कवरेज को जब आप देखेंगे तो आपको कुछ जानने को मिलेगा कि एक ऐसे दुर्गम और पहाड़ी भरे स्थान पर, जहाँ पर पहाड़ी के बीचों बीच, या यूँ कहें कि बिल्कुल नीचे एक गहरे गड्ढे के अंदर, एक खाई के अंदर, एक ऐसा स्थान जो कहीं न कहीं शिव जी का है, जो सबसे महत्वपूर्ण एक देवता के रूप में, सबसे महत्वपूर्ण त्रिनेत्र के रूप में सबके शरीर में और सबकी आत्मा में विद्यमान हो। अगर वो भक्त उसको 100% अपने तन, मन और धन से उसको स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े तो ये महत्वपूर्ण कवरेज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो इस जानकारी को आप चाहें तो आपके जो भक्त हैं, जो इसको देखना चाहते हैं, शिव जी को जो प्रसन्न करते हैं, शिव जी को जो चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, सावन का महीना शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है लगभग। तो ऐसे समय पे आप हमारे इस कवरेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो धार्मिक क्षेत्र में आपका भी, जो आप शेयर कर रहे हैं, आपका भी धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ साथ महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं आर्यन धाकड़, कैमरा पर्सन विनोद धाकड़ के साथ में आपका विश्वास, हमारी मेहनत। बने रहिए आपके अपने न्यूज़ चैनल धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे